मित्रों, रामायण में रावण के किरदार को तो लगभग सभी जानते हैं। जहां एक ओर उसे बहुत घमंडी और आसुरी प्रवृत्तियों का बताया गया है, वहीं दूसरी तरफ रावण का महातेजस्वी, प्रकांड विद्वान और महाप्रतापी रूप भी देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि अगर रावण ना होता तो शायद रामायण ही नहीं लिखी जाती। परंतु मित्रों, क्या आप ये जानते हैं कि रावण में ये आसुरी शक्तियां कहां से आईं और आखिर कैसा रहा रावण का बचपन और कौन थे उसके माता पिता? क्योंकि इन सब के बारे में अधिकतम जनमानस नहीं जानते, या फिर यूं कहें कि जिसे ज्यादा प्रसारित नहीं किया गया। तो आइए मिलकर जानते हैं रावण के जन्म के रहस्यों के बारे में। नमस्कार मित्रों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। पौराणिक समय की बात है। सुकेश नाम का एक राक्षस था। इसके 3 पुत्र थे, जिनके नाम क्रमशः माल्यवान, सुमाली और माली थे। तीनों ने मिलकर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की। एक दिन ब्रह्मा जी इन तीनों भाइयों से खुश होकर प्रकट हुए और बोले, क्या इच्छा है तुम्हारी? इस पर तीनों भाइयों ने मिलकर 2 वर मांगे। पहला यह है कि हम तीनों का प्रेम सदा यूं ही बना रहे, और दूसरा कि हमें कोई भी पराजित ना कर सके। ब्रह्मा जी तथास्तु बोलकर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा वरदान पाकर तीनों भाई निर्भय हो गए और इस वरदान का दुरुपयोग करने लगे। आए दिन ऋषि मुनियों को सताने लगे। एक बार तो इन्होंने विश्वकर्मा को बंदी बना लिया, जिन्हें निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। इन तीनों भाइयों ने इस पर दबाव डाला और कहा कि हमारे लिए एक भव्य और दिव्य नगर का निर्माण करें। विश्वकर्मा डर गए और इन्होंने इन भाइयों को लंका का पता बता दिया। इस तरह वे तीनों राक्षस भाई अपने परिवार और बंधुओं के साथ लंका में जाकर रहने लगे। इनके पुत्र भी इनके जैसे निकले और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगे। जब कोई विकल्प ना सूझा तो सभी ऋषि मुनि भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे और उनको अपनी व्यथा बताई। विष्णु जी ने कहा कि आप लोग चिंता मत करिए, मैं इन सबका नाश कर दूंगा। जब यह बात राक्षसों को पता चली तो वे क्रोधित हो गए और इन्होंने देवराज इंद्र पर आक्रमण कर दिया। लेकिन बीच में विष्णु जी आ गए और सब राक्षसों का नाश कर दिया। राक्षस सुमाली को जब अपने दोनों भाइयों और उनके पुत्रों के साथ अपने सभी पुत्रों के मारे जाने की खबर मिली तो वह बहुत घबरा गया था और अपने बचे हुए बंधुओं और परिवार के साथ लंका को त्याग पाताल लोक में छिप गया। वहां रहते हुए उसने सोचा कि मुझे अब एक ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए जिसमें असुरों के गुणों के साथ देवता जैसा तेज भी विद्यमान हो। यानी वो अपने कुल के लिए एक असाधारण उत्तराधिकारी चाहता था। यह वही समय था जब ब्रह्मा के पौत्र और महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा के तप और तेज की चर्चा तीनों लोकों में हो रही थी। इनके इन्हीं गुणों के कारण महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री इलाविडा का विवाह इनसे किया था। शिव पुराण के अनुसार सुमाली को जब विश्रवा के बारे में पता चला तो वो समझ गया कि यह कोई युग पुरुष ही है, तभी तो इनकी इतनी चर्चा है। इसलिए उसने पुत्री कैकसी, जो दिखने में बेहद खूबसूरत और मोहक थी, का विवाह ऋषि विश्रवा से कराने का मन कर लिया। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इतने बड़े महायोगी एक असुर की पुत्री से विवाह कैसे करेंगे। तब सुमाली ने कैकसी से कहा कि तुम महर्षि विश्रवा के आश्रम जाओ और उन्हें अपने सौंदर्य के प्रेम जाल में फंसाकर उनसे विवाह करो, जिससे जो भी संतान उत्पन्न होगी वह राक्षस जाति का गौरव तथा बल बढ़ाएगी। जब कैकसी ऋषि विश्रवा के आश्रम पहुंची तो उस समय बहुत तेज आंधी तूफान चल रहा था। वास्तव में वह आसुरी नक्षत्र था। ऋषि संध्या करके लौट रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा सामने एक दिव्य कन्या खड़ी है। देखते ही ऋषि विश्रवा ने उसके मन को अच्छे से पढ़ लिया था। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? तब उसने ऋषि को प्रणाम करते हुए अपना परिचय दिया और कहा कि मैं आपके ज्ञान और तेज से जुड़ी बातें सुनकर यहाँ आई हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। ऋषि ने कहा कि तुम मेरे पास प्रस्ताव लेकर आई हो, इसलिए मैं तुम्हारे इस प्रस्ताव को ठुकराऊंगा तो नहीं और मैं तुमसे विवाह भी कर लूंगा, पर हमसे जो संतान उत्पन्न होगी उनमें राक्षसी गुण ही ज्यादा रहेंगे। ये सुनकर कैकसी बोली, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप इतने बड़े धर्मात्मा, इतने तेजवान हैं, तो हमारी संतान इस तरह की क्यों होगी? आप इसका कुछ समाधान निकालिए। इसके बाद ऋषि बोले, ठीक है, हमारी अंतिम और सबसे छोटी संतान जो होगी उसमें देवताओं के गुण विद्यमान रहेंगे। इसके बाद उन्होंने कैकसी से विवाह कर लिया और अपनी पहली पत्नी इलविडा को छोड़कर कैकसी के साथ रहने लगे। इन दोनों के मिलन से ही रावण का जन्म हुआ। रावण का जन्म एक अशुभ और अमंगलकारी समय में हुआ था। वो पैदा होते ही बड़े के समान दिखने लगा था। रावण का जन्म जैसे ही हुआ वो दृश्य देखकर वहां मौजूद दासियां भाग खड़ी हुईं, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे पुत्र का जन्म नहीं देखा था। रावण के अलावा कैकसी ने 3 और संतानों को जन्म दिया था, जिसमें कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा थे। कुंभकर्ण और शूर्पणखा में तो आसुरी गुण ज्यादा थे, मगर विभीषण में देवत्व था। कैसा था रावण का बचपन? रावण के अंदर आसुरी प्रवृत्ति के साथ साथ देवताओं के भी गुण थे।
यानी उसमें न्याय, कूटनीति, तप जैसे दैवी गुण भी थे। वहीं क्रूरता, दंभ, हिंसा जैसे राक्षसी गुण आनुवंशिक रूप से उपस्थित थे। यही नहीं, रावण के अंदर गीत संगीत, गांधर्वी सौंदर्य तथा सांस्कृतिक निपुणता भी मौजूद थी। रावण ने बचपन में ही हर तरह की शिक्षा और विद्याएं हासिल कर ली थीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाल्यावस्था में ही उसने वेदों का भी अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। आयुर्वेद से लेकर ज्योतिष और तमाम प्रकार की तांत्रिक विद्याएं भी उसने बहुत कम उम्र में ही ग्रहण कर ली थीं। वह जानता था कि ब्रह्मा जी उसके परदादा हैं, इसलिए उसने पहले उनकी घोर तपस्या की और कई वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होने के बाद ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने अजर अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं यह नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हें कई तरह की शक्तियां प्रदान कर सकता हूं। तुम ज्ञानी हो, इसलिए समझने का प्रयास करो। इस पर रावण ने कहा, मुझे वानर और मनुष्य के अलावा इस धरती पर कोई भी न मार सके। ऐसा उसने इसलिए मांगा क्योंकि वो मनुष्य और वानर को अपने आगे बेहद ही तुच्छ समझता था और उसे अपनी शक्तियों पर हद से ज्यादा अभिमान था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान प्रदान कर दिया। इतना ही नहीं, बाद में उसने भगवान शिव की भी सच्चे हृदय से आराधना की थी। मित्रों, रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के बाद उसका घमंड और भी बढ़ गया और उसने तीनों लोकों में अपना आधिपत्य जमा लिया। एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि रावण के नाम से लोग थर थर कांपने लगे थे। रावण की शक्तियों से देवतागण सहम गए थे। जब उन्हें कोई उपाय न सूझा तो वे विष्णु जी के पास गए और बोले, अगर रावण को नहीं रोका गया तो वो त्राहिमाम मचा देगा। बाद में विष्णु जी ने राम का अवतार लेकर उसका संहार किया। इस प्रकार इतना प्रकांड विद्वान और कई तरह की विद्याओं को जानने वाले रावण का अंत हो गया। मित्रों, असल में रावण का लालन पालन अपने नाना के घर हुआ था, इसलिए उसके अंदर आसुरी गुण सदैव ज्यादा हावी रहे। यही नहीं, उसका जन्म ही एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। तो मित्रों, यह था रावण के जन्म का रहस्य। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ समझ आया हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज। फिलहाल आज के लिए दें इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।